बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शनीद है कि एक बंदा या एक पार्टी कहने जिसको कंट्रोल करने के लिए ना सिर्फ नई सियासी पार्टियां बनाई गई, ना ना सिर्फ आइन को तब्दील किया गया, जुडिशरी को अंडर कंट्रोल किया गया, आइन को जो बेड़ा गर्क करना था वो किया गया, कानून तब्दील किए गए, फिर भी उसकी पॉपुलैरिटी को तोड़ने के लिए कोई नहीं चीज़ बची। तो फिर आके एक आखिरी वार के तौर पर वोटर की एज को मुद्दा बनाया गया कि वोटर की जो एज है वो 18 से, क्योंकि जिस जमात की मैं बात कर रहा हूँ उसमें ज़्यादातर यूथ है, ज़्यादातर कह लें कि यंगेस्ट है, और उसको तोड़ने के लिए अब ये शोशा छोड़ा जा रहा है कि एज को 25 से 18 से, वोटर एज को 18 से 25 साल कर दिया जाए। इसके हवाले से मैं एक जो गुलामाने जो जरदारी है उसके ज़ेन की एक तरह मैं बताना चाहता हूँ। पहले कमर ज़ुबान 11 की बात कर रहा हूँ, डर नहीं है। वो उसके मुताबिक कि जो जी 18 साल का बच्चा है उसको उतना शौर नहीं है कि वो मंशूर पढ़ सके और अंडरस्टैंड कर सके और डिटरमिन कर सके कि क्या बेहतर है। ये वो गुलाम ज़ेन है और वो गुलाम लोग हैं जिन्होंने एक 19 साला बंदे की बैत की जो कि चेयरमैन बना 19 साल 6 माह के अंदर। आज उसे उन लोगों को लग रहा है कि वो 25 साल जो 18 साल वाला वो कह लें कि माजरत के साथ कि वो मेंटल है और 25 वाले में शऊर होगा। तो ये वो हैं जिन्होंने 19 साल वाले बच्चे के हाथ पे बैत की हुई है। ये वो गुलामान जरदारी हैं। फिर आ जाते हैं कुछ वज़ीर बने 18 साल की उम्र में, ठीक है, अभी भी हैं पंजाब गवर्नमेंट में भी और सेंट्रल में भी, ठीक है। खैर ये एक सेपरेट बहस है। अब अगर मैं डिटर्मिन करना चाहूँ कि ये जो इस वक्त जो मेरी कैलकुलेशन है वो पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड वोटर जो हैं वो 13 करोड़ 60 लाख के करीब हैं, जिनमें 18 से 25 साल के जो लोग हैं वो 2 करोड़ 40 लाख के करीब बनते हैं, और 25 से जो 40 साल के दरमियान है वो 8 करोड़ 70 लाख के करीब बनते हैं। बाकी रेशो ऊपर नीचे। अब इस 2 करोड़ 40 को तोड़ने के लिए, क्योंकि वो यूथ है और वो ज़्यादातर एक स्पेसिफिक पार्टी के साथ है, एक स्पेसिफिक पर्सन के साथ है, उसे तोड़ने के लिए ये कानून सामने लाया, ये बात की जा रही। अच्छा, यहाँ 2 चीज़ें समझने वाली हैं। वो ये, लेट्स सपोज कि आप एक शऊर की बेस पे नाम नेहाद आपका जो अवेयरनेस है और शऊर है, जिसको आप 25 साल के होने पे आप खोता दिमाग, आप तो 125 साल के होने पे भी गुलामाने जरदारी रहे हैं। 70-70 साल के बूढ़े खड़े होके और बिलावल के पीछे खड़े होके तकरीरें सुन रहे होते हैं, और वो चेयर पे बैठा होता है और ये पीछे खड़े होके हाथ बांध के बादशाह सलामत की बात सुन रहे होते हैं। और 16-17-18 साल की एक लड़की आसफा भुट्टो खड़ी होके, आसफा जरदारी खड़ी होके बयान दे रही होती है, और ये बुढ़े जिन्होंने 80-80 साल सियासत को दे लिया ऐसे हाथ बांध के खड़े होते। खैर, अच्छा, बात ये है, मैं कर रहा था वोटर्स की। अब नून लीग का तो एक अपना फिनोमेना है। वो एक इस वक्त उन्हें पता है कि दे हैव लास्ट चांस, उनके पास आखिरी चांस है, लुटो फुटो खाओ और जाओ, ये उन्होंने करना है और वही होगा। ये मैं आज कह रहा हूँ, ठीक है। आई डैम केयर अबाउट एनी पार्टी इन पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान के अंदर कोई पार्टी इस वक्त ऐसी नहीं है कि जो पाकिस्तान के लिए कुछ कर सके। बाढ़ में जाएं, ठीक है। अच्छा चले हम बात करते हैं, वो वोटर्स की बात कर रहा था। ही सेइंग कि जो अवेयरनेस है वो 25 साल के लड़के में आती है, ठीक है, या 25 साल की एज में आपको अब मंशूर पढ़ सकते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर मंशूर पढ़ने की है आपको लिटरेसी रेट भी पढ़ना पड़ेगा। आपका लिटरेसी रेट इस वक्त 60 to 62 है,
पाकिस्तान के अंदर 24 की मैं सेंसस की बात कर रहा हूँ। अच्छा, उसके अंदर 74% जो है वो लेडीज हैं। रेशो निकाले, चेक कर ले। अच्छा, फिर आ जाते हैं कि अगर आप सिर्फ शौहर को, जो इस वोटर के अंदर जो ये जो वोटिंग है आपकी 13 करोड़ 60 है, इसमें आपके 40 to 45% लोग अनपढ़ हैं, अलग पे नहीं पढ़ना आता, अपना नाम नहीं लिखना आता। क्या वो मंशूर पढ़ सकते हैं? अगर एक 18 साल का बच्चा 18 साल में ग्रेजुएशन पास हो जाती है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, पास तो एमए भी पास कर लेते हैं, मास्टर भी कर लेते हैं, लाइक 4 साल में अगर स्टार्ट करे तो आगे कितना कर सकता वो। चले मैं ग्रेजुएशन ही लगा लेता हूँ, बहुत भी कहीं गया गुजरा हो, ना लायक हो, वो भी एफए तो पास कर लेगा, वो मंशूर नहीं पढ़ सकता। लेकिन जो 40 to 45% वोटर्स के अंदर इस वक्त इलिटरेट पर्सन पढ़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, वो मंशूर पढ़ लेंगे, उनका शौर ठीक है। 18 साल का बच्चा जो एफए मैट्रिक पढ़ के या एफए बीए मैट्रिक एमए कर लिया है, उसे शौर नहीं होगा। लेकिन जो अनपढ़ बैठे हुए हैं इसी लिस्ट के अंदर 45% के नज़दीक, वो शौर पढ़ लेंगे। ये तो इनकी मेंटल हालत है। अच्छा, बाज़ औक़ात हम सोचते थे कभी कभार शुरू से कि कुछ मकबूल लोग हैं इस सियासत के अंदर, बट यहाँ तो जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है हमें पता चलता जा रहा है यहाँ तो बेड़ा ही गर्क है। आप अपने वजीरों को निकाल लें, आप अपने मशीरों को निकाल लें। एक पंजाब का एक वजीर है, नाम निहाद वजीर तालीम, उससे पूछ लें, उस दिन पूछा गया कि हमारा कौमी जो जानवर है वो कौन है और हमारा कौमी फूल क्या है, यू डोंट नो। इतना शौर है और वो वजीर तालीम है। ज़रा खंगाले ना अपने पार्लियामेंटेरियन जितने बैठे हैं, मैट्रिक जो अनपढ़ बैठे हुए हैं, उन्हें शौर है, वो इलेक्शन लड़ सकती हैं, वो आ सकते हैं, जो अलग से बे नहीं कर सकते, पढ़ सकते, राजा रियाज जैसे, ठीक है, कुछ हैं, कुछ हैं, मैं मानता हूँ। और लॉ जो है ना, जब आप अच्छा, पार्लियामेंट का काम क्या है, मैं अब मुद्दा थोड़ी दूसरी साइड पे निकल गया। लॉ बनाना, लॉ कौन, आम मास्टर बंदा ना लॉ की लैंग्वेज नहीं पढ़ सकता, सिंपल मैटर किया, हम उसे लेमैन कहते हैं। इवन अ पर्सन हु हैज़ अ डिग्री ऑफ डॉक्टर, वो नहीं पढ़ सकता लॉ की लैंग्वेज। तो आप क्या कहते हैं कि वो पार्लियामेंट में जाके आप अनपढ़ और मैट्रिक बैठा देते हैं और वो ये सिचुएशन होती है। उन्हें शौर है, इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन 18 साल का बच्चा इलेक्शन में वोट भी नहीं कास्ट कर सकता। आलो के 25 साल तो ऑलरेडी है ना इलेक्शन के लिए, असेंबली के लिए, नीचे नहीं है, वहाँ कुछ नहीं। ये वो गुलाम सोच है, गुलामाना सोच है, जिसके जो कि एक शरीफ खानदान के गुलाम है, एक तरफ जरदारी खानदान के गुलाम है, मौलाना फजल रहमान के हैं, और इधर पीटीआई में कुछ हैं। बात यह है कि जब तक ये सोच नहीं ना चेंज होगी, दुनिया कहाँ की कहाँ पहुंच गई। आप 10 साल के बच्चे से पूछ लें, एक मोबाइल को, आपका 70 साल का बाबा जो है वो मोबाइल के फंक्शन नहीं जानता जो 10 साल का जानता है। इसी शौर की बात करते हैं। और ये बार बार इस पे आता है कि कर्टेल करना है सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी को, पाकिस्तान का सत्यानाश होता है, हो जाए, कोई लेना देना नहीं। कानून, आइन, पार्टीज, न्यू पार्टीज तोड़ना, फला, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, लेकिन समझ नहीं आती कि ये पाकिस्तान को अल्लाह ही हाफिज है, अल्लाह बेहतर करे उनका, कि अल्लाह ही उन्हें हदायत दे कि इस पाकिस्तान का क्या करना है इन्होंने। इंडस्ट्री तक तबाह हो गई है, कारोबारी लोग रो रहे हैं, लेकिन किसी के कान पे जो ही नहीं देखती। तो होश के नाखून लें, 18 साल को छोटी एज नहीं है, और ये कुछ ड्रामेबाजियां बंद करें, जाने दें, पाकिस्तान की जान छोड़ दें, पाकिस्तान तो कुछ बनने दें। लेकिन जब तक मेरे ख्याल में आप जैसे लोग हैं, वो तो कभी भी नहीं बनेगा, और 78 साल से बना भी नहीं है, ठीक है। उम्मीद है कि अल्लाह कोई अच्छा ही रास्ता दिखाए, लेकिन इनसे तो किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं। अल्लाह।